बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसको हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था गुणनखंड ब्रिज, ठीक है। तो आशा करता हूँ अभी आपको गुणनखंड ब्रिज बनाना आ गया होगा। दूसरा हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ, इसका जो फैक्टर यानी गुणन होता है वो किसके बराबर होता है? जो दो संख्याएं होती है जिनका हमें लघुत्तम समापवर्तक या फिर महत्तम समापवर्तक या एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो अभी हम क्या है इस क्लास में क्या करेंगे, जो हमारी प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको जो क्वेश्चन नहीं आया होगा, जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो वो आप यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। चाहे वीडियो आप भगा के स्किप करके आगे जाके देख सकते हैं जो आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। बाकी जो आपने सॉल्व कर लिया उसको देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उदाहरण बहुत कम लिए थे, ठीक है। तो इसमें हम एक दो उदाहरण लेके और जो प्रश्नावली के प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। उदाहरण ये है, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या है, एक संख्या क्या है? बहुत सारी संख्याएं हैं। मान लीजिए इसको कुछ भी मान लीजिए, x बराबर, x के बराबर ये 4n दिया हुआ, जहां लिख रहा है, यहाँ n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है मैंने आपको पहले ही कक्षा में बता दिया था, ठीक है। एक से स्टार्ट करके आप गिनती जहां तक गिन सकते हैं, ठीक है, वो सारी क्या है? अनंत तक, वो सारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक। तो चलिए हम x बराबर n बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। तो अगर n बराबर 1 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा। n बराबर हम 2 रखेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है। x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 घाते 2, मतलब 4 गुणे 4 बराबर 16, ठीक है। और ऐसे अगर x बराबर हम 3 रखें तो हमें मिलेगा 4 घाते 3, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, ये हो जाता है 64। अब ऐसे ही आप अगर नंबर रखते जाओगे, प्राकृतिक संख्याओं को रखते जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी संख्या आएगी, चाहे 4 आए, चाहे 16 आए, चाहे 64 आए, ठीक है, चाहे इसके बाद आ जाएगा 256 आए, ठीक है, ये सारी संख्याओं के अगर आखिरी में आप देखोगे तो आपको 4 और 6 मिलेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि n का क्या कोई ऐसा वैल्यू है जिसको रखने पर ये क्या है, जो हमारा कोई संख्या आ रहा है वो लास्ट में 0 आए। जैसे मान लीजिए 64 की जगह 60 आ जाए, ठीक है, या 640 आ जाए, या फिर 320 आ जाए, ठीक है, यानी कि संख्या जो भी आए उसके अंत में 0 आ जाए। क्या पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है? हमें तो नहीं दिख रही है, ठीक है, बट इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसको आपको लिखना है अपनी भाषा में। तो ये 0 कब आ सकता है इसके लास्ट में? इसके लास्ट में 0 कब आ सकता है? 4 के पावर अगर कुछ भी करें हम, जैसे 4 पावर n दिया या कुछ भी प्राकृतिक संख्या थी, 0 कब आ सकता है? 16 की जगह 20 आ जाए, 80 आ जाए, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल देखिए, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या आ रहा? 4 और 6 आ रहा है, ठीक है। अब 4 और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 1 से करेंगे तो नहीं होगा, 4 का 4, 6 का 6 रह जाएगा। 2 से करेंगे तो 4 नहीं आ रहा, 6 12, 0 नहीं आ रहा। 3 से करेंगे 4 12, 6 3 18, 4 से करेंगे 4 चौका 16, 6 चौका 24। अगर हम 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 5 चौका 20 और 5 छक्का 30, ठीक है। ये देखिए मतलब ये है कि अगर इसमें हमारा 5 का मल्टीप्लाई होता, ठीक है, अगर इसमें हमारा 5 का मल्टीप्लाई होता, जैसे यहाँ पे 4 घाते हैं गुणे अगर 5 होता, ठीक है, तो इसका जो भी है लास्ट में 0 में ऑटोमेटिक मिल जाता। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है। 5 की जगह 25 रहेगा तब भी मिल जाएगा, माने यानी कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें ये आइडिया लग गया कि इसमें 5 होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है। अभी
इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, 4 को तोड़ते हैं, जो x पावर n है हम इसको लिखते हैं, 4 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 पूरे के घात n, ठीक है, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 स्क्वायर हो गया पावर के n, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 n, 2 2 बार है तो 2 के पावर 2, 2 के घात 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2n। अगर घात पे घात हो तो घात का क्या है, आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये घात का कॉन्सेप्ट है। अगर घात पे घात हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। ये हो गया 2 की पावर 2n। ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम 5 का डिवाइड हो जाता, अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर पाते, ठीक है, तो हमें क्या है, ये संख्या मतलब अगर इसमें 5 होता तो हम उसको 5 से डिवाइड कर सकते थे, बट हम अगर देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 2 है, 2 में क्या है, 5 का कोई मल्टीप्लाई नहीं है। दैट मीन्स ये हुआ, इसमें 5 आ नहीं रहा, इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा। अब 2 के पावर 2n करोगे तो इसमें सारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ही मिलेंगे, ठीक है, इसमें 5 नहीं आएगा, मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर 5 का भाग नहीं जाएगा दैट मीन्स इसमें क्या है, 0 भी नहीं है, क्योंकि अगर 5 का इसमें गुणा होता, ठीक है, अगर 5 का इसमें गुणा होता तभी तो 5 का भाग जाता, और 5 का गुणा होता तभी इसमें 0 आता, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं 2 चीजें बोल रहा हूँ। कोई संख्या में 5 का गुणा करने पे हमें 0 प्राप्त हो रहा लास्ट में, जैसे 20, तो वो 5 से भाग भी जाएगा उसमें, ठीक है, 5 से भाग जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा है तो 5 का भाग करोगे तो 5 कट जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर इसमें 5 का गुणा होता पहले से, जो कि नहीं है, तो इसमें 5 का भाग जाता। मैं मान लेता हूँ इसमें 5 का गुणा है, जब इसको मैंने छोटा किया तो हमें मिला 2, तो 2 क्या है, 5 से नहीं कटेगा, तो हम फिर इसके बाद लिखेंगे क्योंकि 2 के पावर 2n, चूंकि 5 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है का मतलब ये हुआ कि इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसमें 5 का क्या है, गुणनखंड नहीं है। अगर 5 का गुणनखंड होता तो इसमें 5 का भाग चला जाता, अतः इसलिए n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए के लिए 4 के घाते n का लास्ट का अंतिम अंक 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में, ये आप चाहो तो लिख लीजिए। इसको क्या है, आपको अपनी भाषा में मोल्ड करके लिखना है। अब क्या आप लिखते हो वो आप पे डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ऐसा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम किसी ने बोल दिया मेरा नाम अनिल है, अब मेरा नाम अनिल है बोलने से तो नहीं हो जाएगा, किसी ने बोल दिया मेरा नाम अनिल है वो तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद ही आप बोल पाओगे कि मेरा नाम अनिल है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा, जब तक आप प्रूव नहीं करोगे ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो मान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो सर्टिफिकेशन जरूरी है। सर्टिफिकेशन कौन करेगा, सर्टिफिकेशन आप करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन को लगा रहा, जो बता रहा है कि नहीं इसमें ऐसा नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या है, प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ के लिए आपके पास पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट क्या था उसमें, 5 था। ठीक, अब चलिए हम इसमें है अब इसमें ये क्या है, प्रश्न है
अब उसमें एक उदाहरण ये है कि 3825 का 3825 का गुणनखंड वृक्ष विधि से इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये एक सवाल है, इसको आप सोल्व कीजिए, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको खुद लगाइए एक बार कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ। तो इसको गुणनखंड वृक्ष विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे 3825। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे ये संख्या किससे कटेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप पिछला वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कि 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, इन संख्याओं से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें सबसे पहले क्या है, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, जो कि नहीं है। अब ये 3 से चेक करते हैं, 5, 2, 7, 8, 7, 15, 3, 18, यानी 3 से कट जाएगा, 18 आ रहा जो कि 3 से कटता है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 से इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आया, 3 7 21, 3 5 15। अब ये क्या 3 से फिर कटेगा, 7 5 12 6 18 19, नहीं 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 19 आ रहा, 19 3 से नहीं कटता। अभी तो यहाँ 5 आ रहा था, 5 से कट जाएगा आसानी से, तो 5 ले लेते हैं 5। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा, 5 से भागेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 बचे 25। अभी भी 5 आ रहा था, दोबारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम फिर 5 लिखेंगे यहाँ पे 5, और फिर इसको यहाँ पे जो भागफल जाएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। अब ये आ गया 67 अपने आप में ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 67 किसी से नहीं कटता, ठीक है, वो अपने आप में ही अभाज्य संख्या है। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 67। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी अपना क्या है, गुणनखंड वृक्ष बन गया, ये आपका क्या है, आंसर हो गया, गुणनखंड भी निकल के आ गया कितना, 3825 का। ठीक है, तो ये मेथड है गुणनखंड वृक्ष है, क्या है आपको गुणनखंड कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्नों के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए उससे पहले उदाहरण और हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 9, 117 और 729 का HCF और LCM निकालिए। 9, 117 और कितना है 729। इनका बोल रहा है कि आप क्या है, गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 के घाते 2। 117 किस पावर में आता है, 3 गुणे 3 त्रिका 9, 3 9 27, 13 39, 3 इंटू 13। ठीक है, 13 9 117 होता है। ठीक, इसके बाद 729 को हम देखते हैं, 9 2 11 7 18, 3 से बाहर जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 3 तिरका 9, फिर 3 आ जाएगा, 3 8 24, 3 1 का 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। मेरे को नहीं पता कितना 3 लिखना है, अभी देखते हैं कितने 3 आ गए। 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729। ठीक है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 के घाते 2 गुणे 13। अब इसको हम लिखेंगे 3 के घाते कितने, 2 4 6। ठीक है, अब ये कह रहा कि आपको इसमें क्या है, एलसीएम निकालना है, उसके बाद HCF। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी वह छोटी से छोटी संख्या जो
इनसे क्या है विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी उसको निकालने के लिए आपको बताया था मैंने। जो सबसे छोटी संख्या हो वो सारे नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके बड़े वाले में जाइए, हम चलेंगे 117 में। 3 क्या है यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो हमने पहले ही ले लिया 2 बार, तो हम इसमें ले लेंगे। तो हम अभी लिखेंगे यहाँ पे 3 स्क्वायर गुणे, इसमें 3 2 बार है, पहले 2 बार है हमने ले लिया, इसमें गुणा करेंगे 13 का 13 इसमें नहीं है, ठीक है। अब इस वाले में आते हैं, इसमें क्या 3 घाते 6 है, तो हमने 3 घाते 2 तो ले लिया था, और एक्स्ट्रा कितना हो गया 3 के घाते 4, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 गुणे 3 के पावर 4 कितना हो जाता है, 3 का 4 बार अगर गुणा करोगे 3 त्रिका 9 3 27 3 81, 81 इंटू 13। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 गुणे 13 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 13 का 13, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 ही होता है ना, नहीं, हाँ ठीक है, 13 अट्ठे 104 और 105, 105, ठीक है, ये मिल गया 1053। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 9 से, तो मिल जाएगा आपको 9 3 27, 9 5 45, 2 47, 4 9 1 9, यानी मिल गया आपको 9477। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा क्या है एलसीएम हो गया, आंसर। अभी चेक भी हो जाएगा, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए हमने क्या बोला था कि जो कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो या जो तीनों में, यहाँ पे 3 दिया था, तीनों में जो कॉमन होगा, तो 3 स्क्वायर इसमें भी है, 3 स्क्वायर इसमें भी है, 3 स्क्वायर इसमें भी है, यानी 3 स्क्वायर नहीं आपको दिख रहा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन 3 2 को एक साथ लिखता हूँ, 3 स्क्वायर गुणे इन 4 को एक साथ लिखता हूँ, 3 के घाते 4, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 स्क्वायर इसमें भी है, 3 स्क्वायर इसमें भी है, 3 स्क्वायर इसमें भी। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि ये कैसे लिख दिया सबसे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, मैं पीछे वाला जो कक्षा के 8वीं 7वीं है ना उस क्लास के जो भी क्वेश्चन है उसको जब एक बार सॉल्व करके आपको बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको मैंने कैसे लिख दिया तोड़ के, ठीक है। तो जो कॉमन होगा, तो कॉमन हमें यही दिख रहा है, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बाकी इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें भी 13 नहीं है, इसमें 3 घाते 4 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 के घाते 2 यानी 3 गुणे 3 यानी कि 9, ठीक है। ये हो गया हमारा एचसीएफ। हमारा क्वेश्चन तो हो गया खत्म, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर हो गया। एक्चुअली क्या है जो एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू पहला पद गुणे दूसरा पद, ठीक है। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहला पद और दूसरे पद की बात हो रही है, उसमें तीसरा पद नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो केवल 2 संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब टेंशन ये हो गया। इसके बाद जो फार्मूला है ना एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू पहला पद गुणे दूसरा पद, ठीक है। इसमें पहला पद है और दूसरा पद है, ठीक है। ये है जो फार्मूला, इसमें पहला पद दूसरा पद है, तो अगर 3 पद होगा, 3 संख्याएं दी हुई होंगी तो ठीक है, तो उस पर क्या है ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा मैं वो बताऊंगा किसी अलग वीडियो में, ठीक है। जब इसमें थोड़ा सा रिसर्च के टाइम वीडियो बनाएगा ना तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रीजन क्या है, कहाँ पे क्या स्किप हो रहा, ठीक है। तो 2 संख्याओं के लिए लागू हो रहा तो तीसरी के लिए क्यों लागू नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसको मैं क्या है उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा रीजन क्या है उसके पीछे, ऐसा होना क्यों चाहिए, ऐसा होना क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ठीक है इतना ही। अभी हम क्या करते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है 25 152, 25 152 और क्या है 12 156, 12 156, 12 156। ये कह रहा है इसका क्या है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अब इसको खुद एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं आता है देन मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसको देखिए।
ठीक है। तो इसका जब हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे गुणनखंड की जो वृक्ष विधि है उसको अपनाइए। एक मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है, उसको अपनाइए क्योंकि ये गुणनखंड विधि से करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि क्या है गुणनखंड ट्री बनाओ, गुणनखंड ट्री आप बना सकते हो। चलो गुणनखंड ट्री विधि से ही लगाते हैं क्योंकि अभी उसी पे चल रहे हैं सवाल, तो मैं उसी विधि से लगाता हूँ। तो सबसे पहले वही कीजिए जो हम करते आ रहे हैं, इसको बॉक्स बनाइए, इसमें लिखिए 25 152, ठीक है। अब ये क्या है 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, मैं लिख गया तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं 2, ठीक है। उसके बाद एक क्या है बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छः 12, ये भी 2 से कट जाएगा। सॉरी, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर अगेन ये 2 से कट जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 और यहाँ पे जो भाग पर जाएगा उसको लिखेंगे कितना जाएगा 2 3 6, 2 1 का 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, अभी भी ये 2 से क्या है कट जाएगा, इस वाले बॉक्स में 2 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 2 1 का 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगा ये, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पे जो जाएगा वो हम लिख देंगे क्या 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 का 12, ये तो अभी भी 2 से कट रहा, ठीक है। कहाँ रह जाएगा ये 2, इसको कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 3 6, 2 9 18 और 2 3 6, 393, 9 3 12 3 15, भी 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3 का 3, 3 त्रिका 9, 3 1 का 3, ये आ जाएगा कितना 131। अब 131 खुद में क्या है एक अभाज्य संख्या है, इसमें 2 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 25 152 को हम लिख सकते हैं 25 152 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2 4 कितना बताया हमने 6 गुणे 3 और गुणे 131। अब हम लेते हैं 12 156, ठीक है 12 156। अब 12 156 का हम ट्री बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है 12 156, 2 से तो भाग जाएगा पहले, ठीक है 2 और भाग पे जो जाएगा वो जाएगा 2 छक्के 12, 1 आया नीचे, भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और फिर 2 8 16, फिर 2 जाएगा बाहर, ठीक है 2 आ जाएगा 2 3 6 0 और 2 3 6 2 9 18, 9 3 12 3 15, भी 3 से घटेगा 3 आ जाएगा ये 3 1 का 3 0, 3 1 का 3, 3 3 का 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1013 जो कि इसी संख्या से नहीं कटेगा, 3 2 5, 1 2 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 किसी से 7 से भी नहीं कटेगा, 7 1 का 7, 3 10, 7 चौका 28, 3 33 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, ठीक है मतलब किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इसका जो गुणनखंड हो गया, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे कितना 1013, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम गुणनखंड वृक्ष से क्या है गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद इसके सामने हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है ये रफ कॉपी में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी भी क्या निकालना है एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया जो सबसे छोटी संख्या हो दोनों में, छोटी संख्या ये वाली है 12156 या 25 है, इसकी सारी संख्याएं आप लिख लीजिए, इसी से लिख रहा हूँ 2 दूनी 4, 4 गुणे 3 गुणे 1013, अब गुणे इसमें क्या है 2 के घाते 6 है, इसमें 2 के घाते 2 है, इसमें 4 जाता है तो 2 के घाते 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अब गुणे
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम नहीं लेंगे। 131 इसमें नहीं है तो हम 131 ले लेते हैं, ठीक है, 131 हम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारा गया एलसीएम हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई मैं करूँगा थोड़ा लेंथी होगा, तो चलिए फिर भी कर देता हूँ। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 4 3 12 और इंटू 16, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 और 16 का 12 6 72, 12 1 का 12 और 7 19, यानी कि 192। 12 बटे 16 में 4 3 12 ये ले लिया, ठीक है, और ये 16 ले लिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 192 गुणे 1013 अब गुणे 131, ठीक है। अब ये मैं क्या करता हूँ, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सब बड़ा भाग आपने कर लिया होगा, है, ठीक है, ये आपको आता होगा, 5वीं 6वीं क्लास का ये सवाल हो गया। तो 1013 गुणे में 131 अगर करता हूँ तो लिखूंगा 3 1 0 1 3 3 का 9 3 1 का 3 0 3 1 का 3 फिर 3 1 0 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 9 1 10 3 3 6 7 2 3 1, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें कितने 192 का मल्टीप्लाई और करना है, 192, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो गया। 2 3 6 0 2 7 14 2 2 4 2 3 6 2 1 का 2 9 3 27 9 7 63 9 2 18 6 24 9 3 27 2 29 9 1 का 9 2 11, उसके बाद 3 0 7 2 3 1, इसको हम जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 6 7 4 2 6 3 9 5 3 8 6 4 10 7 17 9 2 11 2 13 14 3 1 4 1 5 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम 25 4 47 8 9 7 6। अगर मैं इसको इकाई दहाई में पढ़ूँ तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 54 लाख 78,976, ठीक है, ये क्या हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिंपली जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, कितना भी लंबा आंसर आए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सवाल देख के डर जाना है, 131 आ गया 1013 आ गया, कुछ नहीं, आपको सिंपली क्या है, अपना जो सिंपल प्रोसेस है उसी को अपनाना है, दैट इज मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या है, एचसीएफ हमें बाकी रह गया निकालना, ठीक है, एचसीएफ बाकी रह गया। तो मैंने क्या बताया, जो कॉमन हो, कॉमन क्या है, 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 घात 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12, एक आंसर ये हो जाएगा हमारा, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है क्वेश्चन टैकल करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसको मैं क्या है अभी इसको क्लोज करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या है जो प्रश्नावली के सारे प्रश्न हैं उनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, थैंक यू।